इंसान की इंसानियत कैसी होनी चाहिए। दोस्तों, लोग तो अक्सर कहा करते हैं कि इंसान में जात धर्म तो बाद में होनी चाहिए, लेकिन इंसान को सबसे पहले अपने इंसानियत पे ध्यान देना चाहिए। हर एक इंसान में इंसानियत होती है, उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आखिर ये इंसानियत हमारे अंदर कैसी आती है और हम इंसानियत को कैसे अपने ऊपर लाएं और इसका क्या लाभ हो सकता है। ये हमारे जीवन में इंसानियत रहती है तो हमारे लिए ये कितना फायदेमंद हो सकती है, आइए हम इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। दोस्तों, इस कहानी को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और ये कहानी अगर आप लोगों को पसंद आई तो कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक किसान रहा करता था। जो किसान अपने जीवन में हमेशा खुश रहा करता था और खुशी के कारण वे अपने बेटे के लिए एक साइकिल खरीदा था। और बेटा हमेशा पढ़ने जाया करता था और आया करता था, क्योंकि वह एक बौद्ध भिक्षु के पास मिलने जाकर वे शिक्षा लिया करता था। और उसका घर जो नजदीक था और आश्रम भी बहुत ज्यादा नजदीक था, इसलिए वह आश्रम में नहीं रहा करता था। धीरे धीरे समय बीत रहा था। एक दिन वह लड़का बौद्ध भिक्षु के पास जैसे जा रहा था, बारिश की मौसम थी और वे गाँव से गुजर रहा था। तभी अचानक सेठ का एक छोटा सा लड़का वे साइकिल का पास आ जाता है और वे लड़का जैसे उसे बचाने का प्रयास करता है। वे लड़का बच जाता है, लेकिन उसे चोट लग जाती है। गलती तो उस सेठ के बेटे में थी कि वह अपने घर से दौड़ता हुआ साइकिल के करीब आ गया। तभी वह सेठ दौड़ता हुआ आता है और किसान के बेटे के साइकिल को छीन लेता है और वे पटक के तोड़ देता है और किसान के बेटे को मारने लगता है। वे बहुत जोर जोर से मारता है। मारने की वजह से किसान के बेटे को बहुत ज्यादा नुकसान होती है और वे उसे बंदी बनाकर किसान के घर ये बात को पहुंचाता है। शाम के समय किसान सरपंच को लिए आता है और वे सेठ को पूरी तरह से समझाता है और माफी मांगता है, लेकिन सेठ कहाँ माफ करने वाला था। वे तो कह रहा था कि नहीं, मुझे तो दंड चाहिए, और वे सरपंच जी उसे दंड दिलवाते हैं। दंड दिलवाने के बाद वे बेचारा अपने घर चला जाता है। दूसरे ही दिन से वह बेचारा पैदल ही जा रहा था, क्योंकि उसके पास तो साइकिल नहीं था। जैसे वह गुरु के पास पैदल पहुंचा, वहां पे कुछ शिष्य थे जो उसका मजाक उड़ाने लगे और हंसने लगे और कहने लगे कि ये देखो, इसके पास तो पहले साइकिल था, लेकिन ये साइकिल से आ रहा था, पता ना अब क्या हुआ। इसका पिता ने कहीं साइकिल छीन लिया होगा, जिसके चलते ये पैदल आ रहा है। दोस्तों, ये सब नजारा देख के वे बहुत ज्यादा दुखी था। गुरु के पास वह शिक्षा ग्रहण करने बैठा। उसके चेहरे पे मायूसी छाई थी। गुरु ने उससे पूछा, क्या हुआ बेटे, तुम बहुत ज्यादा नाराज लग रहे हो, आखिर तुम इतनी नाराज क्यों हो। तभी वह कहने लगा कि हे गुरु, मुझे माफ कर दो, कल से मैं शिक्षा ग्रहण करने नहीं आऊंगा। यह बात सुनने के बाद गुरु कहने लगे कि बेटे क्या हुआ, कल से तुम शिक्षा ग्रहण करने क्यों नहीं आओगे, आखिर क्या हुआ है। तभी वह कहता है कि क्या हुआ है, आपके बहुत सारे शिष्य मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। उन्होंने कहा कि लेकिन मजाक क्यों उड़ा रहे हैं। तभी वह कहने लगा कि मैंने आज पैदल चल के आपके पास शिक्षा ग्रहण करने आया, जिसके चलते ये लोग मजाक उड़ा रहे हैं और कह रहे हैं कि हमेशा की तरह ये साइकिल पे आता था, लेकिन आज ये पैदल आया है। गुरु कहने लगे कि इसमें कौन सी गलत बात है, अगर आज तुम पैदल आए हो तो ये कह रहे हैं। तभी वह कहने लगा कि हे गुरु, लेकिन मेरे पास अगर साइकिल होती तो मैं साइकिल से आता, मेरे पास साइकिल भी नहीं है। तभी गुरु कहने लगे कि तुम्हारे साइकिल कहाँ चला गया। तभी वह कहने लगा कि मेरा साइकिल टूट गया। तभी वो कहते हैं कि तुमने साइकिल को कैसे तोड़ दिया। तभी वो कहता है कि हे गुरु, साइकिल मैंने नहीं तोड़ा, साइकिल तो उस बेचारे सेठ ने तोड़ दिया। यह बात सुनने के बाद वो गुरु हैरान हो गए और सोचने लगे कि सेठ तुम्हारा साइकिल कैसे तोड़ सकता है। तभी वो पूरी बात को बताया और कहने लगा कि कल ही बारिश हुई थी और मैं यहाँ पे शिक्षा ग्रहण करने आ रहा था। तभी मैं साइकिल को धीरे धीरे लेकर जा रहा था और सेठ का लड़का बहुत तेज दौड़ रहा था और उसकी पैर फिसल गई और मेरे साइकिल से आके वो टकरा गया, जिसकी वजह से उसे थोड़ी सी भी चोट लग गई और मेरी कोई भी गलती नहीं था। मैंने साइकिल रोका तब तक वो आकर टकरा गया और मैंने उसे उठाया। सेठ ने आया, मेरा साइकिल तोड़ दिया, मुझे बहुत मारा, मेरे पिता से दंड लिया और गाली भी दिया। उसके बाद सरपंच ने ये सारा फैसला सुनाया और हम लोग दंड दे दिए। उसके बाद मैं पैदल आ रहा हूँ, आखिर मेरी क्या गलती है। अगर मैं पैदल आ रहा हूँ, इन शेषों के मजाक उड़ाने से मैं परेशान हो चुका हूँ। गुरु कहने लगे कि बेटे जाने दो, कोई बात नहीं, अगर उनके अंदर यही भावना है कि तुम्हारे मजाक उड़ा रहे हैं तो उन्हें उड़ाने दो, और वे जितने भी तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे तुम अपने ऊपर मत लो। तुम्हें अगर कोई गाली देता है, अगर तुम उस गाली को अपने ऊपर नहीं लेते हो तो वे गाली उसी के पास चला जाता है जो देता है। इसलिए जो मजाक उड़ा रहे हैं,
अगर वह मजाक अगर तुम नहीं लेते हो तो उनके पास वह मजाक रह जाएगा। तभी वो कहता है कि हे गुरु, ये कैसी बातें कह रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रही है। तभी वो कहते हैं कि आपके पास 5 रुपये है और 5 रुपये में से 1 रुपये मुझे देना चाहते हो, लेकिन मैं 1 रुपये नहीं ले रहा हूँ, तो वे रुपये कितने हो जाएंगे? तभी वो कहता है कि हे गुरु, मेरे पास तो 5 ही रुपये बचे रहेंगे। तभी वो कहने लगे कि ठीक उसी प्रकार अगर कोई तुम्हें गाली देता है, तुम्हें कुछ कहता है, अगर उसकी गाली तुम नहीं लेते हो, तुम उसे नहीं लेना चाहते हो, तो उसके पास रह जाएगी और उसे ही वो लग जाएगी। यह बात सुनने के बाद उसे थोड़ी सी राहत हुई। वे अपने घर पे शिक्षा ग्रहण करके चला गया। धीरे धीरे समय बीतता चला गया। एक दिन वह पैदल आ रहा था। पैदल आते वक्त उसे टक्कर हो गई थी और टक्कर होने की वजह से उसके पैरों में थोड़ी सी जख्म हो गई थी और उससे वह खून निकल रहा था। जैसे वह उससे खून निकल रहा था, गुरु ने जब उसे देखा तो उसे पूछने लगे कि क्या हुआ है और तुम्हारे पैरों में ये खून कैसे निकल रही है और इसे बांधो। और गुरु ने उसका इलाज करवाए और इलाज करवाने के बाद उस लड़के से पूछे। तभी वो कहने लगा कि हे गुरु, आप इलाज करवा दिए, इसका इलाज आपको नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि मुझे अपने पिता के पास जाना है और सेठ के लड़के ने मुझे टक्कर मारा था, जिसकी वजह से मुझे भी दंड लेना है। गुरु कहने लगे कि हे बेटे, इंसान की सबसे बड़ी इंसानियत होनी चाहिए और इंसान अगर इंसानियत को जान जाता है वे कभी भी इस तरह की हरकत नहीं करेगा। तभी वो कहने लगा कि ठीक है, आप ही बताइए कि हमें क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा कि शिक्षा ग्रहण करो और उसके बाद तुम्हें घर चले जाना चाहिए। शिक्षा वो ग्रहण कर लेता है और वे घर जाता है और वे पिता जब उसके पैरों में पट्टी देखता है, किसान गुस्सा हो जाता है और वे गुरु के पास आता है और कहता है कि हे गुरु, आपने पट्टी क्यों लगवाया, मुझे भी उस सेठ से दंड लेना है। और वे सेठ के पास जैसे जाने वाला था, तभी गुरु उसे समझाते हैं और कहते, इंसान की सबसे बड़ी इंसानियत होनी चाहिए। अगर जिस भी इंसान के अंदर इंसानियत नहीं है तो वे इंसान नहीं है, उसे इंसान मत समझना, चाहे वे जाने अनजाने में गलती क्यों नहीं करता हो। और सेठ ने तुम लोगों से दंड ले लिया, भले उसमें कोई भी गलती नहीं थी, तुम्हारे बच्चे में कोई गलती नहीं थी और उसने तुमसे दंड ले लिया, उसके अंदर इंसानियत नहीं है तो वे उसका कमी है, लेकिन तुम्हारे अंदर इंसानियत होनी चाहिए। तभी वो कहता है कि हे गुरु, मैंने जानबूझ के नहीं किया था, लेकिन उसका लड़का जानबूझ के किया था। तभी वो कहते हैं कि जाने दो, अगर वो जानबूझ के भी किया है तो वो उसकी गलती है, उसके अंदर थोड़ी सी भी इंसानियत नहीं है। अगर हमारे अंदर इंसानियत है तो अगर किसी से गलती हो जाती है, किसी से बहुत ज्यादा गलती हो जाती है, तो हम उससे दंड नहीं लेते हैं। हमारी इंसानियत यही होनी चाहिए, नहीं तो छोटी मोटी बातों को लेकर हम उससे हमेशा दंड लेंगे, सजा लेंगे, ये हमारे अंदर इंसानियत नहीं होना चाहिए। अगर हो सकता है उससे गलती से लगी भी नहीं हो। तभी वो सेठ का लड़का को ये बात पता चलता है। तभी वो गुरु के पास आता है और कहता है कि हे गुरु, आप इन्हें समझा दो, नहीं तो मेरा पिता मुझे बहुत मारेगा, क्योंकि मेरा पिता तो मुझसे बहुत ज्यादा नफरत किया करता है और मैं अपने दूसरी माँ का औलाद हूँ और मेरा पिता दूसरा विवाह कर चुका है। यह बात सुनने के बाद गुरु कहने लगे कि लेकिन तुमने इन्हें टक्कर क्यों मारा। तभी वो कहता है कि हे गुरु, मैं साइकिल तो चला रहा था, लेकिन मैं फिसल गया और ये बेचारे को लग गया, मुझसे गलती हो गई है, मैं मानता हूँ, लेकिन आप इन्हें क्षमा करवा दो, इनसे माफी मंगवा दो। गुरु कहते हैं कि हे किसान, छोड़ दो, इन्हें माफ कर दो, क्योंकि अगर आप ऐसा कर देते हो तो आपके अंदर इंसानियत बनी रहेगी और आपके बारे में लोग तरह तरह की बात कहेंगे। दोस्तों, किसान माफ कर देता है और वे कहता है कि ठीक है गुरु, जब आप कह रहे हो तो मैं माफ कर रहा हूँ। दोस्तों, धीरे धीरे समय बीत रहा था। एक दिन किसान अपने खेतों में जैसे वह फसल काटने जाता है तो देखता है कि किसान की फसल गांव के एक गायों ने बर्बाद कर चुकी है। यह बात देखने के बाद किसान बहुत ज्यादा घबराया था और वे दंड लेने के लिए भी तैयार हो चुका था। तभी वह गुरु को ये बात पता चलती है। गुरु फिर से आते हैं और कहते हैं कि हे किसान, मैंने तुम्हें बताया था कि तुम्हारे पास इंसानियत होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि तुम्हारे पास इंसानियत नहीं है, तुम्हारे पास इंसानियत है, तुम लालच कर रहे हो। उसे समझाते हैं और कहते हैं कि जाने दो, गाय बेचारी, उसकी मुंह से कोई आवाज नहीं निकल सकती है, उसे क्या पता कि हम किस किस फसलों को बर्बाद कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। और इस बार इसे माफ कर दो, इससे गलती हो गई है और ये बेचारा गाय का मालिक, इसमें भी कमी नहीं है। कौन चाहता है कि मेरी गाय, मेरी कोई भी जानवर किसी को जाकर नुकसान पहुंचा दे। और अगर तुम इसे माफ कर देते हो तो भगवान तुम्हें तरह तरह की भी संपत्ति दे देंगे। गुरु को यह बात सुनकर उसने कहा कि ठीक है, अगर आप कह रहे हो तो मैं माफ कर दे रहा हूँ। गांव के सारे लोग भी किसान को अच्छे मान रहे थे। धीरे धीरे समय बीत रहा था। एक दिन किसान के पास एक छोटी सी बकरी थी और वे गाय के मालिक के खेतों में जाके चारा चरने लगी, जिसकी वजह से वो पकड़ के सरपंच के आगे दंड किया और वे किसान को देना पड़ा। किसान ने उसे बुलाया
और कहा कि हे भाई, तुम्हारे गाय तो मेरी फसल को बहुत ज्यादा बर्बाद की थी और मैं उसके बाद भी तुमसे दंड नहीं लिया था। मैं तुमसे कुछ भी नहीं कहा था, लेकिन तुम एक मेरी छोटी सी बकरी तुम्हारी थोड़ी सी भी नुकसान की है, तुम दंड ले रहे हो। वे कहने लगा कि मैं किसी से नहीं छोड़ता और वे उससे दंड ले लिया। यह बात सुनने के बाद वो किसान गुरु के पास दौड़ता हुआ जाता है और कहने लगा कि हे गुरु, आप तो मेरे को बार बार समझाया करते हो कि जाने दो, आप किसी से दंड मत लेना, किसी के बुरे मत सोचना, लेकिन वही इंसान मेरे से दंड ले चुका है। गुरु कहने लगे कि हे किसान, इंसान वही अच्छा होता है जो लोगों को नुकसान कर देता है और अपना जुर्माना भर देता है, लेकिन लोग उसका जुर्माना कर देते हैं और उससे वह जुर्माना नहीं भरवा पाता है। उससे बड़ी इंसानियत किसी के पास नहीं होती। अगर ऐसे इंसान इस संसार में सारे लोग हो जाएं, तो अच्छी बात है। अगर तुम जानते हो कि उसकी फसल है और हमारी गाय ने नुकसान कर दी है, हमारी जानवर ने नुकसान कर दिया और तुम उसकी फसल के दंड दे दिए, उसकी भरपाया कर दिए, तुम्हारे जैसे इंसान बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन उसी इंसान का फसल है और तुम्हारे जो भी बकरी गई है, तुम्हारे जानवर गए हैं, वे नुकसान कर चुकी है और तुम उससे दंड नहीं लेते हो, लेकिन वह तुमसे दंड ले लेता है। तो उसकी सोच है, उसके अंदर इंसानियत नहीं है। अगर उसके अंदर इंसानियत होती तो वे भी नहीं लेता, लेकिन तुमने अगर दंड दे दिया तो तुमने अपना कर्ज को चुका लिया, क्योंकि तुमने उसका फसल बर्बाद करवाया था और तुमने उसे चुका दिया। गुरु उससे समझाते हैं और कहते हैं कि इंसान के अंदर सबसे बड़ी इंसानियत होनी चाहिए कि अगर जाने अनजाने में किसी भी इंसान से गलती हो जाती है और वे इंसान से अगर तुम दंड नहीं लेते हो, तो सबसे बड़ी इंसानियत है। कल के दिन हो सकता है कि कोई तुमसे भी दंड नहीं ले पाएगा। तभी वो कहता है कि हे गुरु, आप ये बातें मुझे क्यों बता रही हो? मैं जानता हूँ कि मैं किसी से दंड लेता हूँ या नहीं लेता हूँ, लोग मुझसे ले लेते हैं और मेरे से कोई नहीं छोड़ता है। तभी वो कहने लगे कि नहीं, तुम भूल रही हो, तुमसे एक दो आदमियों ने अभी तक दंड लिया है, तो तुम्हें लग रहा है कि लोग मुझसे छोड़ते नहीं है, लेकिन कल के दिन तुम्हारे जैसे और भी इंसान मिल जाएंगे जो दूसरों को दंड भी माफ कर देंगे और तुम्हारे को देखकर लोगों के अंदर इंसानियत जगना शुरू हो जाएगी। दोस्तों, इस तरह उन्होंने उसे समझाया और कहा कि जाने दो, जो होता है अच्छे के लिए होता है, एक ना एक दिन तुम्हें ये बात अवश्य पता चलेगा। दोस्तों, इधर हम घबरा जाते हैं और सोचने लगते हैं कि नहीं, मुझे तो दंड लेना है और हम उसे दंड ले लेते हैं, लेकिन वही इंसान हमसे दंड भी नहीं लेता है और उसके अंदर इंसानियत होती है। अगर हमारे अंदर इंसानियत जगानी है तो हमारी फसल बर्बाद भी हो गई, कोई बात नहीं, हम उससे दंड नहीं लेंगे। हमें भी लगता है कि फसल बर्बाद हो गई है, अब हम कहाँ से खाएंगे, कमाएंगे, कहाँ से आएगा, लेकिन कोई बात नहीं, भगवान कहीं ना कहीं से पूर्ति जरूर कर देते हैं। लेकिन वहीं पे वो जो इंसान आपसे दंड ले लेता है और आप उससे नहीं लेते हो, उसकी मूर्ख है और वे जानता है कि मैं बहुत ज्यादा बुद्धिमान है, लेकिन वह बुद्धिमान तो है, लेकिन उसके अंदर इंसानियत नहीं है। और जिस इंसान के अंदर इंसानियत नहीं है, वे इंसान नहीं होता है, बल्कि वह कुछ और होता है। दोस्तों, मैं ये सारी बातें उन लोगों के ऊपर कह रहा हूँ जो लोगों को फसलों को बर्बाद करवा देते हैं और लोग उनसे दंड नहीं लेते हैं, लेकिन उनकी फसल अगर बर्बाद हो जाती है तो वे दूसरों से दंड ले लेते हैं। ऐसे लोगों से ये बातें बिल्कुल उनके ऊपर जाती है जो लोग ऐसी इंसानियत को भूल जाते हैं। इंसान की सबसे बड़ी कामयाबी यही है कि उन्हें इंसानियत को हमेशा बरकरार रखनी चाहिए। जिस इंसान के अंदर इंसानियत बरकरार है, वे कभी भी अपने जीवन में दुखी नहीं रहेगा, बल्कि उसका जीवन धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये कहानी बिल्कुल अच्छी लगी होगी और पसंद भी आई होगी। दोस्तों, आप लोग भी अपने जीवन में ये बात को याद रखना कि हमारे जीवन में और कुछ हो या ना हो, और कुछ बचा हो या ना बचा हो, लेकिन हमारे अंदर इंसानियत हमेशा बचनी चाहिए, क्योंकि इंसान की इंसानियत ही उसे इंसान कहलाती है।